I'm Kush and आपने देखा होगा मैंने अभी एक स्टोरी लगाई हुई है अबाउट लाइक माई फेवरेट फेस्टिवल। एक्चुअल वो फेवरेट फेस्टिवल है, वो बहुत वो आई थिंक सो मेरे लिए फेवरेट फेस्टिवल ज़्यादा इमोशन है एक। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि गणपति एक ऐसा फेस्टिवल है, मतलब जिसका मैं 10 ईयर से वेट कर रही थी पापा के घर आने का, और पापा 10 साल बाद मेरे घर आए हैं। ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर लाइक 10 ईयर्स। सेलिब्रेट होता तो मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं करा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस। तो हमारे ना 10 साल पहले की बताती हूँ। 10 साल पहले क्या होता था, मेरे को गणपति रखवाने थे। ओके, मेरी विश ये रहती थी, तो मेरे अगल बगल वालों के घरों में ना गणपति आते थे। ठीक है, मैं देखती थी किसी के मोहल्ले में बहुत बड़ा पंडाल लग रहा है, वहाँ गणपति बिठा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे को ना कभी किसी ने विसर्जन में या कोई आरती में गणपति की कभी नहीं बुलाया, कभी भी नहीं बुलाया था। कोई ऐसा ही सीन नहीं था कि मतलब मुझे बुलाया गया हो कि आप आओ हमारे घर पे, मतलब फॉर फेस्टिवल, या कोई पापा के दोस्त ने कभी नहीं बुलाया, कभी लाइफ में नहीं बुलाया। तो मेरा हमेशा होता था कि भाई गणपति आप मेरे घर पे आओ, क्योंकि जब फर्स्ट डे आता था तो आई रिमेंबर फॉर अ फर्स्ट टाइम जब मैंने गणपति का विसर्जन देखा था, नहीं आगमन देखा था, विसर्जन नहीं देखा था, आगमन देखा था। तो क्या होता है, सब ना ऐसे रंग उड़ा रहे हैं, सब पापा को लेके जा रहे हैं। मेरे मन में हो रहा है कि लाइक मेरे घर में पापा है, तो मैंने उस दिन प्रे करा था, उस दिन रंग मेरे ऊपर भी चढ़ गया था। तो उस दिन मैंने पापा को प्रे करा कि पापा प्लीज़ मेरे घर में भी आना। मैं डेली और विसर्जन के टाइम पे मेरी यही प्रेयर रहती थी कि अब मेरे घर आना, और मैं बहुत डेस्परेटली वेट करती थी गणेश चतुर्थी का, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। फिर मैं घर में बोलती भी थी कि घर में हम गणेश भगवान रख लें, हम घर में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पापा मम्मी ऐसे कहते थे स्ट्रिक्टली, नहीं नहीं रखना है, हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है, हम ये सब सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर में गणपति कभी सेलिब्रेट नहीं करे जाते, कभी नहीं। तो वो कहते कि नहीं ये नहीं रखना है। तो मेरे को थोड़ा सा लगता भी था कि भाई यार क्या है, इतना अच्छे से फेस्टिवल है उसको हम रख और हम वो सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते। शिट मैन, ऐसा फील होता था मुझे। बुलाता भी नहीं था, और दूसरी चीज़ मेरे घर वाले रखने को भी नहीं रेडी होते थे, ये भी था। और ये बताती हूँ, सिद्धिविनायक का बताती हूँ क्या था। अब ये घर पे भी रखने को रेडी नहीं होते थे, ठीक है। और गणपति का तो चलो ये था क्यों नहीं आ रहे। दूसरा, मेरे को चूहों से बड़ा कनेक्शन लगता था यार। लोगों को वो पसंद है, क्या कहते हैं, डॉग्स पसंद आते, कैट। मुझे हर टाइप का एनिमल पसंद है, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। ओके, मुझे लिजार्ड से डर तो लगता है, बट आई नॉट दैट पर्सन जो किल कर दे किसी लिजार्ड को या किसी चीज़ को। तो मुझे चूहों से बहुत कनेक्शन होता था, और चूहों का मुझसे कनेक्शन होता था। सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हम लोग ज़मीन पे उस टाइम सोते थे, क्या होते थे, गर्मियाँ होती थी तो गर्मी में हम लोग ना ज़मीन में सोते थे। मैं, मम्मी, भाई, पापा सब अपना ज़मीन पे सोते थे। तो दोपहर के टाइम में मैं, मम्मी और भाई होते थे, तो हम लोग ऊपर वाले कमरे में, हमारा कमरा बहुत बड़ा था, तो हम उसमें ना ज़मीन पे सोते थे, बेड पे नहीं सोते थे। गर्मी लगती थी, कूलर चला के अपना ज़मीन पे बढ़िया सो रहे होते थे। तो भाई और मम्मी सो जाते थे, मैं बेड के पास सोती थी। बेड के नीचे छोटा सा चूहा खेल घूमता रहता था, चुक 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 करता था। मैं उसके साथ खेलती रहती थी। तो मतलब मेरे चूहों से बहुत कनेक्शन, चूहों के साथ खेलती थी मैं। मतलब मेरे दोस्त बचपन में इतने नहीं थे, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, तो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे तो मैं ना चूहों के साथ बहुत ज़्यादा मैं खेलती थी। मेरे घर पे मैंने चूहों को दोस्त बना के रखा हुआ था। मेरे घर पे चूहे होते थे, तो कभी गैस के नीचे चूहा है तो मैं उसके पीछे कितने खेल रही हूँ, कभी इधर वो भाग, कभी उधर। और मेरी हमेशा होती थी विश कि मुझे ना एक दिन तो मैं चूहा ज़रूर पालूंगी बेटा, मैं तुझे पालूंगी, और मैं जब पालूंगी तो देखना क्या हेल्दी गुप्पू गुप्पू चूहा बनाऊंगी। तो डेली विसर्जन मतलब होता, डेली गणपति आते। तो एक बार गणपति आगमन हुआ, कोई आंटी थी, वो, मैं नीचे खड़ी हुई थी अपने घर के बाहर, वो आई और आके मेरे को ऐसे कर रंग लगाया, ऐसे रंग लगाया, और बोल के गई कि पप्पा तेरे घर भी आएंगी, देखना बेटू, वो ब्लेसिंग, पप्पा बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते। ओके के चली गई, गणपति पप्पा मोरिया करके डांस करके चली गई हमारे साथ। मतलब मैं नहीं गई, वो आंटी चली गई। और उस दिन मेरे अंदर और हुआ कि अब तो पापा आएंगे, अब तो पापा आएंगे, ये आई नहीं। फिर वो अगले दिन फिर नहीं आए, बहुत टाइम तक वेट करा, बहुत टाइम तक वेट करा, नहीं आए। 10 साल बीत गए। फिर सिद्धिविनायक आए मेरे घर में जनवरी में, 7 जनवरी 2025 को सिद्धिविनायक आए, मीन्स लास्ट ईयर सिद्धिविनायक मेरे घर आए। जब सिद्धिविनायक घर आए ना, तो बोले क्या मेरे अंदर हुआ कि लाइक ये घर आए तो मेरे घर में पेट्स अलाउड नहीं थे, और मैं इन्हें घर ले आई थी। ओके, बाय ब्लेसिंग्स ये घर आए,
एंड मम्मा ने इनको देखा और मम्मा इतने छोटे छोटे बेबी, इतने छोटे छोटे चूहे जिनके साथ जो बचपन में मैं खेलती थी, इतने ही छोटे वो चूहे होते थे, ये भी एकदम बेबी चूहा इतना नन्नू सा, ये दोनों आए और अपना निन्नी कर रहे हैं। और मम्मा ने देखा, मम्मा मेरे पे चिल्ला रहे, सब इनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, और ये सो रहे हैं, मैं इनकी गालियाँ मैं खा रही हूँ। इतनी देर में मम्मा देखते, जब ये उठते हैं नन्ही सी आंखें खोलती हैं, ऐसे आंखें करके ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो मम्मा बोलते हैं कि इनका नाम, मैंने बोला इसका नाम क्या रखे, मैंने तो नाम सोचा था, मैंने जो इनका नाम सोच के रखा था वो था चेरी और मैरी, मैंने ये नाम सोच के रखा था चेरी मैरी। तो मम्मा ने कहा चेरी मैरी नाम नहीं रखेंगे, ये मरी परी कोई नाम नहीं रखना है, इसका नाम रखेंगे सिद्धि विनायक। ये नाम पड़ा। और हुआ क्या कि हमको लगता था जो हमारी विनायक है वो मेल रैट है, लेकिन एक्चुअल वो मेल रैट नहीं थी, वो फीमेल रैट थी। तो इनका ऐसे ही करके नाम पड़ा सिद्धि विनायक। तो अब इन चूहों का नाम पड़ गया, ठीक है। अब मेरे घर पे सबसे ज़्यादा जो एग्री नहीं करते थे वो थे मेरे फादर, मेरे पापा। पापा कभी एग्री नहीं करते थे रैट्स के लिए। तो पापा ने जब इन्हें देखा, आई डोंट नो, बहुत शॉकिंग था कि पापा ने इनको देखा, और पापा इनको देख के जो पगला है, पापा का ऐसे दिल ऐसे खुल के हुआ है कि और ये बेबी कितने प्यारे नन्हे से। मैंने कहा पापा मम्मी कह रही है इन्हें बाहर दे दो, तो मम्मी मेरे को आंख दिखाती, मैंने कहा बोला, तो पापा कहते नहीं नहीं कोई बाहर नहीं फेंकेगा, ये घर में रहेंगे, हम इनको पाले पोसेंगे, बड़ा करेंगे। तो ऐसे करके हमारे घर में सिद्धि विनायक है, और फिर वो रहने लग गए, बढ़िया खेल कूद के मज़े करके रह रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद जब ये घर आए, उसी साल गणपति घर आए हैं, उसी साल हमने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करी है। एंड आई कांट एक्सप्रेस यू द एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है, जो वाइब मैंने फील करी, आई कांट एक्सप्रेस दो एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। मेरे पापा बोल रहा है कि चलो ठीक है घर में सेलिब्रेट करेंगे, जो जैसा होगा तुम बस बता देना, हम वो सब कर देंगे। पूरा महीना बीता, अगस्त बीता, गणपति का टाइम आया। गणपति आने के आई थिंक 2 दिन पहले मैंने पापा से पूछा कि पापा गणेश जी लाने हैं, गणपति लाने हैं, चलना है लाने, अभी ले आओ वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कल पूरा प्लान करो क्या कैसे करना है। तो पापा पंडित का सोच रहे हैं, फिर उसका सोच रहे हैं, और फिर इन दी एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे आता है गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले, कहते हैं नहीं कोई गणपति नहीं आएंगे, हम नहीं ला रहे। अब जब ये चीज़ बोली मेरा दिमाग एकदम गुस्से में भर गया, क्योंकि मेरा होता है अगर आपने मुझे एक चीज़ कही है, अगर आपने कहा है कि लाइक मेरे को ये चीज़ लानी है, ये चीज़ करनी है, तो भाई वो चीज़ फिर करो। ओके, ये नहीं है कि नहीं करूँगा, तभी मैं 2 बार पूछती हूँ कि भाई करना है पक्का है, और अगर हाँ कह दिया ना तो फिर तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। मेरा ये वाला सीन है कि अगर तुमने मुझसे कहा कि गणेश जी आने हैं, गणपति आने हैं, तो फिर गणपति आने ही आने हैं, फिर ये ठुकरा ठुकरी नहीं चलेगी मेरे आगे। तो अब क्या हो गया, पापा को मैंने बोला, पापा बोल रहा है कि नहीं आएंगे, जो करना है कर लो, कोई गणपति नहीं आ रहे। मेरा पारा है, मैंने घर में आतंक मचा दिया पूरे, मैंने घर में हाहाकार मचा दिया, मेरे गुस्से का अलग लेवल का मेरा गुस्सा चढ़ा हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, मेरा गुस्सा देख के लाइक पूरा घर की ऐसी हालत ख़राब है, पूरा घर डरा हुआ है। मेरे सिद्धि विनायक मस्त से सो रहे, उनको कोई वो शोभा नहीं, वो लाइक एकदम चिल, एकदम चिल। मैं गुस्से थी, एकदम गुस्सा थी। मैंने गुस्से में क्या करा, मेरी एक आदत है, जब मेरा मूड ख़राब होता है ना सबसे ज़्यादा, तो मैं सिद्धि विनायक को उठा के अपने कमरे में ले आती हूँ, मतलब यहाँ रूम में उनको यहाँ ले आती हूँ, और जब उनको यहाँ ले आती हूँ, यहाँ पे ले आके वो मेरा मूड सही कर देते हैं। मुझे पता है मेरा मूड सिर्फ सिद्धि विनायक कर सकते हैं, या मेरे जो हंसर है ये कर सकते हैं, यही 2 में। और विनायक मेरा मूड बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं, मुझे पता है यही एक हैं 2 जिनकी वजह से मेरा मूड बहुत सही रहता है, मेरा गुस्सा शांत रहता है, यही 2 हैं। और कोई तीसरा चौथा नहीं कर सकता मेरा मूड अच्छा, मुझे पता है। अब जब ये सब हो गया ठीक है, तो हमारे घर में गणपति आए। जब गणपति हमारे घर आए, तो गणपति के आने से जो मेरी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी 2025 में, बहुत टाइम से, नॉट इवन 2025, बहुत लंबे टाइम से मेरी लाइफ में ना बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। तो जब गणपति घर आए हैं, ओके, द वाइब वर चेंज। 5 दिन मतलब आए भी कैसे, मेरे घर में जुलाई के लास्ट वीक में, जून जुलाई या जुलाई के, यस जुलाई के लास्ट वीक, पता नहीं अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में ही कुछ ऐसे तय हो गया था
कि गणपति लाने हैं। अब मैंने घर वालों से पूछा कि पक्का है गणपति आने हैं, सोच लो एक बार। कहते हैं हाँ गणपति आने हैं, तुम तैयारी शुरू करो, जो चाहिए होगा पंडाल का सजना सब कुछ वो हम देखेंगे। मैंने कहा गणपति घर में आएंगे, हम कोई बड़े से मोहल्ले पंडाल में नहीं करेंगे, गणपति हम घर में रखेंगे, घर में सेलिब्रेट करेंगे। इनको अपने कमरे में ले आई, ये मेरे कमरे में बैठे हैं। मैंने इनको बात बताई कि मजे का सो रहे हैं, वो कोई फ़र्क नहीं। तो मैं भी ना थक हार के क्या हुआ, मैं भी थक गई, मैं भी ना सिद्धि बना के बगल में भी थे मेरे, मैं भी सो गई। उतनी देर में तब मेरे घर में डमरू भी थी, तो वो भी आई और आके मेरे पैर के पास आके सो गई। अब गणपति आ गए हमारे घर पे, सब मेरे मम्मी के रूम में सब बैठे हुए और सोच रहे गणपति रखने क्या है, क्या करना है। मैंने कहा मेरे पास पूरा प्लान है, क्या करना है, कैसे करना है। हमने गणपति को बिठाने का डिसाइड करा। हमने जो भी उनकी अदर जो उनका सामान था, जो लगना था, वो सब हमने लेके आए। हम लोग मार्केट गए, मैं और पापा मार्केट से कुछ सामान लेके आए, कुछ हमने ऑनलाइन कल मंगा लिया, कुछ मार्केट से जाके लेके आए। बाकी जितना कुछ पूजा वगैरह होती है, पंडित को बुलाने का सीन था। मैंने कहा पंडित को मत बुलाओ, मैं कर देती हूँ, मेरे को आता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो पंडित को नहीं बुलाया, हमने घर में जो सिंपल अपनी पूजा होती है हमने वो करी। एंड जो वो 5 दिन हमारे घर में शांति रही है, जो फीलिंग रहे, ऐसा लग रहा था कि बप्पा बस अब रहो। दिन में लिटरली आंटी मेरे से पूछ रही खुशी खाना क्या बनना है, भोग क्या लगाना है। एंड मैंने बोला जाओ सामने पापा बैठे जाके पूछ लो। तो आंटी लिटरली उनसे जाके पूछ रही कि खाना क्या बनना है, बताओ क्या खाओगे आप। तो फिर अपना खाना डिसाइड हो रहा है, पूजा आरती हो, 2 टाइम की आरती हो रही है। जो 5 दिन सुकून रहा है ना, वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। जब विसर्जन हुआ हमारा, 4 दिन तक बप्पा हमारे घर पे थे, 5वें दिन विसर्जन था। 4 दिन हमने बहुत सुकून है, 5वें दिन भी सुकून था, लेकिन जब बप्पा चले गए, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे मानो घर का कोई एक मेंबर गायब हो गया। घर का कोई एक मेंबर है ही नहीं। 2 दिन तो मैंने तो मतलब चुपके चुपके मुझे तो रोना भी आ रहा था। द वाइब इज़ डिफरेंट यार, द वाइब वर सो डिफरेंट यार, आई कांट एक्सप्रेस दैट वाइब इन वर्ड्स। क्या वो मतलब अलग ही था यार, वो अलग ही फीलिंग थी। 2-4 दिन तक तो हम उस जोन से ही निकल पा रहे थे, हमें टाइम लग रहा था उस जोन से निकलने में। मतलब मुझे तो कम से कम कितना आधा महीना लग गया था, आधा महीना मुझे उससे निकलने में लग गया, आधा सितंबर मुझे उस फीलिंग से निकलने में लग गया। आई थिंक आधे सितंबर से भी ज़्यादा, कितने 4-5 महीने तक तो मैं उसी में ही थी कि भाई बप्पा हमारे घर आए थे, बप्पा हमारे घर आए थे। मेरे को निकलने में उससे टाइम लग गया, उस फीलिंग से निकलने में टाइम लग गया, उस वाइब से निकलने में टाइम लग गया। एंड स्टिल लाइक ऐसे ऐसे पागलों की तरह वेट होता है ना, आए दिन कैलेंडर चेक होता है कब आएगा, अच्छा कितना महीना बचा है, ओके इतने महीने बचे हैं। अभी जुलाई चल रहा है, अब जुलाई आ गया, अब देखो जुलाई चल रहा है मेरे घर में, मतलब मैं और मम्मा पैसे सेव कर रहे हैं, हम और मम्मी मिलके पैसे सेव कर रहे हैं। हमें पता है पापा भी हमारी हेल्प करेंगे, आई नो दैट, बट स्टिल हम एक्स्ट्रा मनी सेव करके चल रहे हैं कि इन बाई चांस हमें नीड पड़ी तो वी शुड हैव, लाइक हमें अगर डैड से कुछ हुआ, मैं चाहिए हो तो हमें बार बार ना होगी लाइक पापा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैंने पैसे सेव करके रखे हैं फॉर पंडाल एंड एवरी थिंग। ऑल दो पापा भी मदद करेंगे, मुझे पता है। सो या लाइक एक अलग फीलिंग है यार। अब बस ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आने ही वाला है, सितंबर में है नियर। आई कैन एक्सप्रेस इट, दैट्स द रीज़न दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल यार। कि अलग ही फीलिंग, अलग ही वाइब होती है, सब भुला नहीं सकते, आपके दिमाग से मुँह नहीं निकल सकती। ऐसे पागल जैसे, मतलब ऐसे वेट, डेस्परेटली वेट होता रहता है, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, या वो सडनली आ जाते, पुप आ गया। सो या दिस इज द थिंग।